जिस दिन आपका स्लैब होता है उस दिन अचानक से बरसात शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हमें स्लैब रोकना पड़ता है, या फिर स्लैब तो कंप्लीट हो जाता है पर थोड़ी देर बाद जो है बरसात की वजह से स्लैब की ऊपरी लेयर जो है पूरी तरह से खराब हो जाती है, यानी कि ऊपर की तरफ आपको गिट्टी और रेती साफ साफ दिखाई देने लगती है। तो क्या इसकी वजह से आपका स्लैब कमजोर हो जाता है? और अगर आपके स्लैब के साथ ऐसा हो जाता है तो आपको कौन कौन सी चीजें करनी चाहिए, या फिर स्लैब से पहले आपको कौन कौन सी चीजों का प्रिपरेशन करना चाहिए, इसके बारे में हम आज के वीडियो में देखेंगे। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहली चीज तो ये जान लीजिए कि ये प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन होती है बरसात के सीजन में। अब पहले तो हम ये जान लेते हैं कि बरसात के दिन में आपको कौन सी चीजों की तरफ ध्यान देना चाहिए। सबसे पहली चीज आ जाती है कि आजकल बहुत सारे ऐप में कॉमनली बताया जाता है कि कौन से दिन बरसात होगी। तो इस वजह से अगर 1-2 दिन तक मौसम खुला और साफ रहने वाला है, ऐसे समय में प्लानिंग कीजिए कि आपके घर का स्लैब हो। अब पहली कंडीशन तो यहाँ पर यह हो जाती है कि जिस दिन आपका स्लैब कास्टिंग वर्क शुरू होता है और अचानक से बीच में बरसात शुरू हो जाती है, तो आपको क्या करना चाहिए। तो ऐसे समय में सबसे पहली चीज तो आपको आपका कंक्रीट वर्क रोक देना चाहिए। और बरसात है तो आपने साथ में कोई टारपोलिन या फिर प्लास्टिक शीट तो रखी होगी, उससे स्लैब को ढकने की कोशिश कीजिए। अगर ये दोनों चीजें भी आपके पास नहीं है तो ये चीज जरूर ध्यान में रखिए कि स्लैब के ऊपर पानी जो है एक जगह पर जमा नहीं होना चाहिए। हल्का सा स्लोप अगर है तो बरसात का पानी उस स्लैब के ऊपर आने के बाद बह जाना चाहिए। एक जगह पर बरसात का पानी जो है वो जमा नहीं रहना चाहिए। अब बरसात शुरू होते ही स्लैब को रोकने का कारण यह है कि देखिए दोस्तों, जैसे आपके कंक्रीट में सीमेंट, गिट्टी, रेती का प्रमाण फिक्स होता है, उसी तरह से आपके कंक्रीट में पानी का भी प्रमाण फिक्स होता है। जब बरसात शुरू हो जाती है तो इस वजह से पानी का प्रमाण आपके कंक्रीट में बहुत ज्यादा प्रमाण में बढ़ जाता है। इसकी वजह से आपके कंक्रीट की स्ट्रेंथ जो है वो कम हो सकती है। जब बरसात थम जाती है तो उसके बाद वापस से जब आप कंक्रीट वर्क स्टार्ट करते हैं तो ये जरूर ध्यान में रखिए कि अब आपकी गिट्टी और रेती जो है वो गीली हो चुकी है। उस हिसाब से आपको कंक्रीट में पानी मिक्स करना है। जैसे कि मैंने आपसे कहा, बहुत ज्यादा प्रमाण में अगर आप पानी मिक्स करेंगे तो उसका परिणाम आपके कंक्रीट के स्ट्रेंथ पर होता है। और जब कंक्रीट में पानी ज्यादा प्रमाण में मिक्स होता है तो उसकी वजह से आपको प्लास्टिक श्रिंकेज क्रैक भी दिखाई दे सकते हैं। अब दूसरी कंडीशन तो ये होती है कि जिसमें आपका स्लैब का कास्टिंग कंप्लीट हो जाता है और उसके कुछ देर बाद जो है बरसात शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से स्लैब की जो ऊपर की लेयर होती है वहां पर आपको क्लियरली गिट्टी और रेती साफ साफ दिखाई देने लगती है। अगर आपने अपना स्लैब कंप्लीट कर लिया और 10 घंटे के बाद अगर बरसात आती है तो इससे आपके स्लैब के स्ट्रेंथ के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, बल्कि इससे आपके स्लैब का अच्छे से क्यूरिंग हो पाएगा। जैसे कि आपको पता होगा, सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम होता है 30 मिनट, और अगर 2-4 घंटे के बाद बरसात शुरू हो जाती है जिसकी वजह से ऊपरी लेयर जो है वो निकल जाता है 5 से लेकर 6 mm तक। अब इसे चेक करने का आसान तरीका यह होता है कि दूसरे दिन जब आप स्लैब की साइड खोलते हैं तो आपको क्लियरली दिखाई देगा कि कितना mm का लेयर जो है आपका ऊपर बरसात के पानी के साथ धुल गया है। अब यहाँ पर जब हम बीम को साइड से देखते हैं तो हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि स्लैब का ऊपरी लेयर जो है 5 से लेकर 6 mm बरसात के पानी के साथ धुल चुका है। तो ऐसा होने के बाद आपको क्या करना है, तो दूसरे दिन आने के बाद आपको सीमेंट का पतला सा घोल बना लेना है, यानी कि सीमेंट स्लरी बना लेनी है और उसे आपके स्लैब के ऊपर अप्लाई कर देना है। तो इस तरह का इलाज आप कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये प्रॉब्लम अक्सर ही बरसात के सीजन में देखी जाती है, पर इसके लिए आपको कुछ चीजों का पहले से ही प्रिपरेशन करके रखना चाहिए। और तो और आपको आपके शटरिंग वर्क को भी एक बार जरूर चेक कर लेना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपके कोई सवाल है या फिर सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और इन तीनों वीडियो में से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकती है।